औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 26 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये सिर्फ एक अदद नहीं बल्कि कौमी अलमिया है जिसकी निशानदेही यूनेस्को ने की है। और एक कोटेशन नेल्सन मंडेला ने कहा है, तालीम दुनिया को बदलने का सबसे ताकतवर हथियार है। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि तालीम दुनिया को बदलने का सबसे ताकतवर हथियार है, लेकिन पाकिस्तान में यही हथियार या तो कमज़ोर है या गलत सिमत में इस्तेमाल हो रहा है। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में ये सवाल है, सिर्फ तालीमी बहरान का नहीं बल्कि गवर्नेंस फेलियर, सोशल इम्बैलेंस और पॉलिसी नाकामियों की अक्कासी करता है वो किस तरह है। तो उसको हम फिर उसकी जो रेमेडीज़ हैं, उसके सोल्यूशन है वो डिस्कस करेंगे। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि वीडियो का लेक्चर की आउटलाइन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एजुकेशन और डेवलपमेंट का आपस में क्या लिंक है। जो नेल्सन मंडेला ने कहा है कि एजुकेशन एक तालीम दुनिया को बदलने का ताकत हथियार है, तो कैसे है डेवलपमेंट का, कैसे एजुकेशन और डेवलपमेंट का आपस में क्या लिंक है। और ये भी CSS में ऐसे में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ओवरव्यू ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम को ओवरव्यू बताएंगे। उसके बाद मैग्नीट्यूड यानी कितना पाकिस्तान एजुकेशन क्राइसिस कितना बड़ा है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद बताएंगे की डायमेंशन ऑफ एजुकेशन क्राइसिस, और उसके बाद उसकी डायमेंशंस बताएंगे कि डायमेंशन क्या है एजुकेशन क्राइसिस की। उसके बाद हम इम्पैक्ट्स ऑफ एजुकेशन क्राइसिस, उसके बाद हम बताएंगे कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन क्राइसिस हैं उसके पाकिस्तान के पर क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद हम कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव बताएंगे और उससे ग्लोबल लेसन सीखने की कोशिश करेंगे कि जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने एजुकेशन क्राइसिस को कैसे रिजॉल्व किया। और रेमेडीज़ और पुलिस और एंड पे हम बताएं, उसके बाद हम बताएंगे कि रेमेडीज़ और पुलिस रिकमेंडेशंस क्या हैं जो हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन क्राइसिस हैं उसको हमने कैसे रिजॉल्व करना है। और एंड पे हम बताएंगे, इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि आया कि हम जो पॉलिसी और रिकमेंडेशन बता रहे हैं ये किस तरह पाकिस्तान में इसके क्या पॉजिटिव कितनी देर में इंप्लीमेंट हो सकते हैं। और एंड पे हमारा होगा कंक्लूजन्स। और अगर CS एस्पायरेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे द लंदन ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आए, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एजुकेशन का टॉपिक अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं। और इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको हर पॉइंट, पहले तो जो हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो प्रॉपर वो कहते हैं हेडिंग्स होंगी और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स होगी, ताकि आप जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर आपकी जो हेडिंग है उससे समझ जाएगा कि आप इस पूरे पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो जो हमारी हेडिंग होगी वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगी। उसके बाद हर हेडिंग के साथ मैं इंशाल्लाह आपको फैक्ट्स या फिगर दूंगा ताकि आपका जो वो पॉइंट है वो प्रॉपर सॉलिड लगे। एग्जाम्पल्स दूंगा और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस वीडियो को हम मजीद कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसकी बेहतरी आपके लिए इसको वीडियो को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो जिस तरह क्वेश्चन हम सबसे पहले करते हैं कि कोई भी जब भी हमने कोई सवाल अटेम्प्ट करना होता है तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन हमेशा आपका 3/4 पेज पर होना चाहिए और ये आपके क्वेश्चन की पूरी समरी होनी चाहिए। तो हम इसको सबसे पहले बताते हैं कि इसको हम समरी में एक्सप्लेन करेंगे। मैंने पॉइंट्स आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको इंट्रोडक्शन याद करने में आसानी हो। जब आप बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं तो आपके दिमाग को जल्दी हिट करता है। तो सबसे पहला है लो लिटरेसी हाई ड्रॉप आउट क्राइसिस। पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है वो कम है और स्कूल छोड़ने की शरह बहुत ज़्यादा है, जो तलीमी निज़ाम की संगीन जो उसकी एजुकेशन क्राइसिस को ज़हर करती है। ये सूरत हाल कौमी तरक्की के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। दूसरा पॉइंट है एसेस गैप्स अक्रॉस रूरल अर्बन डिवाइड। रूरल और अर्बन इलाकों के दरमियान तलीमी सहूलियात में वाज़ेह फ़र्क मौजूद है, जिसकी वजह से देहात के तलबा मेयारी तलीम से महरूम रहते हैं और मौक़े की अदम मसावत बढ़ती है। यानी अदम मसावत, जब शहर के उनको ईजिली हाई स्कूल मिल जाते हैं, मिडिल स्कूल मिल जाते हैं, अच्छे प्राइवेट स्कूल मिल जाते हैं, लेकिन जो देहातों के बच्चे हैं वो सफ़र की वजह से वो लोकल अपने हाई स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ जो
एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी कम होता है और वहाँ सहूलियत भी कम होती हैं। तीसरा पॉइंट है इनइक्वालिटी, एलीट वर्सेस पब्लिक स्कूलिंग। मुल्क में तालीमी निज़ाम दो हिस्सों में तकसीम है, जहाँ एलीट निजी स्कूल बेहतर मौके फराहम करते हैं जबकि सरकारी स्कूल मेयार के लिहाज से पीछे हैं, जिससे इनइक्वालिटी तकसीम तबकाती यानी इनइक्वालिटी बढ़ रही है। पोवर क्वालिटी, वीक लर्निंग आउटकम्स, तलीमी मेयार भी एक बड़ा मसला है। पाकिस्तान में तलीमी मेयार भी एक बड़ा मसला है क्योंकि तलबा बुनियादी महारतें हासिल करने में नाकाम रहते हैं, जो सीखने के कमज़ोर नताइज की निशानदही करता है, जो सीखने के अमल को कमज़ोर और उसकी निशानदही करता है। रिफॉर्म एसेंशियल फॉर नेशनल प्रोग्रेस, रिफॉर्म एसेंशियल फॉर नेशनल प्रोग्रेस, इन नताइज के हल के लिए जामे इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं, एसेंशियल्स हैं, ताकि तालीम को कौमी तरक्की का हकीकी ज़रिया बनाया जा सके और मुस्तकबिल को महफूज किया जा सके। नेशनल प्रोग्रेस को किसी थ्रू हासिल हो सकती है, वो रिफॉर्म्स चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, हमें रिफॉर्म्स चाहिए। तो ये पूरा आपके कि एंड पे हम रिफॉर्म बताएंगे, पावर क्वालिटी बताइए, इनक्वालिटी बताइए, ये सारा वो कहते हैं कि आपका प्रॉपर वो कहते हैं इंट्रोडक्शन है, समरी ऑफ द क्वेश्चन हमने यही डिस्कस कर दी है। 5 नंबर में वो बता दिया, रिफॉर्म बता दिए, चौथे पॉइंट में हमने उसकी क्वालिटी बता दी है, इक्वालिटी बता दी है। तो ये हमारे वो कहते हैं कि पूरे क्वेश्चन की समरी होगी। अभी हम डिस्कस करते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट का आपस में क्या लिंक है। तो पहला पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन कैपिटल ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। तालीम इंसानी ह्यूमन कैपिटल को बेहतर बनाती है, जिससे अफराद की पैदावारी सलाहियत, महारत और उसमें जो आउटपुट में भी इजाफा होता है। एक तालीम याफ्ता ह्यूमन कैपिटल माशरत को मजबूत करती है, सरमायाकारी को बढ़ाती है और स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बुनियाद रखती है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप, एच एडिशनल ईयर ऑफ स्कूलिंग इंक्रीज अर्निंग बाय 10%, ईच एडिशनल ईयर ऑफ स्कूलिंग इंक्रीजेज अर्निंग बाय 10%। वो कहता है कि एक बच्चा अगर एक साल ज्यादा स्कूल में लगा रहा है, उसका हर एक साल उसकी 10% जो है उसकी अर्निंग को बढ़ाता है। ये कौन कह रहा है? ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। दूसरा पॉइंट है एजुकेशन बिल्ड्स स्किल्ड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स, तालीम अफराद को जदीद महारतें, टेक्निकल कैपेसिटी और पेशा वराना तरबियत फराम करती है, जिससे एक हुनरमंद और मौसर वर्कफोर्स तैयार होती है। ये न सिर्फ रोजगार के मौके पैदा करती है बल्कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उसके बाद इनोवेशन और ग्लोबल कंपैरेटिव में भी इजाफा करती है। तो इसका मतलब यह है कि एजुकेशन वो कहते हैं कि ये आपकी रोजगारी पैदा करती है। स्किल्स मिसमैच रिड्यूस प्रोडक्टिविटी इन डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक पाकिस्तान। स्किल्स मिसमैच रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, ये कौन कह रहा है? ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि पाकिस्तान में वो क्या मिसमैच है, प्रोडक्टिविटी किस यहाँ मशीनरी है लेकिन यहाँ वर्क फोर्स प्रॉपर नहीं है, ट्रेन नहीं है। एजुकेशन प्रमोट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तालीम शहरियों में शऊर, पेशेंस और कानून की बालादस्ती का एहसास पैदा करती है। एक तालीम याफ्ता मुआशरा बेहतर सियासी फैसले करता है, जमहूरी इदारों को मजबूत बनाता है और एक्टिव शहरियत जो कहते हैं कि एक्टिव सिटीजन को फरोग देता है, जो सियासी इस्तेकाम के लिए बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में जॉन डेवी कहते हैं, जॉन डेवी की कोट है, नोट करने से डेमोक्रेसी के बारे में, एजुकेशन और डेमोक्रेसी का लिंक। एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये किसने कहा है? ये जॉन डेवी ने कहा है। रिड्यूसेस इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, सोशल एक्सक्लूजन, तालीम मुशर्ती ना हमारी यानी इनइक्वालिटी को कम करने का मौसर जरिया है। तालीम यानी एजुकेशन मुशर्ती इनइक्वालिटी को कम करने का बेहतर जरिया है।
ये अफराद को बेहतर रोजगार, आमदनी और समाजी हैसियत फराहम करती है, जिससे गुर्बत में कमी आती है और महरूम यानी जो बंदों को अलहदा कर देते हैं, यानी जो एजुकेशन जैसे पीछे हो रहते हैं, अगर वो उनको एजुकेटेड आगे भी आ जाते हैं, जो महरूम तबकात को कौमी दायरे में शामिल करने का मौका फराहम करती है। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें। एजुकेशन रिड्यूसेस पॉवर्टी बाय इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एजुकेशन रिड्यूसेस पॉवर्टी बाय इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये कौन कह रहा है? ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ फॉर पाकिस्तान कह रहा है। पॉइंट है की पिलर फॉर सस्टेनेबल नेशनल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी एजुकेशन जरूरी है। कैसे जरूरी है? तालीम सस्टेनेबल तरक्की के अहदाफ के हसूल में मरकजी किरदार अदा किरदार अदा करती है। ये माहौलियाती शहूर यानी क्लाइमेट नॉलेज, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को फ़रोग देती है, जिससे एक बैलेंस और डेवलप्ड मुआशरा तश्कील पाता है जो फ्यूचर के चैलेंजेस का मौसर मुकाबला कर सकता है। तो इसके बारे में एग्जाम्पल नोट कर लें। फिनलैंड एजुकेशन मॉडल इंश्योर सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट। फिनलैंड एजुकेशन मॉडल इंश्योर सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट। तो ये सबसे पहले हमने बता दिया कि एजुकेशन और डेवलपमेंट का क्या लिंक है और पाकिस्तान डेवलपमेंट की राह पे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि हमारा एजुकेशन क्राइसिस चल रहा है। तो अभी हम डिस्कस करें कि पाकिस्तान में एजुकेशन क्राइसिस कितना है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ओवरव्यू ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। सबसे पहले हम वो कहते हैं कि जड़ में जाते हैं कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है कैसा, फिर उसको उसके मैग्नीट्यूड बताएंगे, फिर उसके इम्पैक्ट्स बताएंगे। पहले हम बताएं कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है कैसा। सबसे पहले पॉइंट ये है, सबसे पहला पॉइंट है पब्लिक स्कूल्स अंडर फंडेड पुअर क्वालिटी। पहला जो एजुकेशन सिस्टम है कि पब्लिक स्कूल्स है। पाकिस्तान के सरकारी स्कूल माली मसाइल की कमी, नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर और गैर अनट्रेंड उस्ताजा के जैसे मसाइल का शिकार हैं। पब्लिक स्कूल्स कौन कौन से मसाइल के हैं? पहले अंडर फंडेड हैं, पुअर क्वालिटी, अनट्रेंड टीचर्स हैं। इसके नतीजे में तलीमी म्यार कमजोर रहता है। इसका रिजल्ट क्या था कि जो एजुकेशन क्वालिटी है वो पोवर रहती है। तो बजट के बारे में नोट कर लें। पाकिस्तान स्पेंड्स लेस देन 2% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन। पाकिस्तान स्पेंड्स लेस देन 2% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन। ये कौन कह रहा है? यूनेस्को कह रहा है। दूसरा पॉइंट है प्राइवेट सेक्टर क्वालिटी बट एक्सपेंसिव एक्सेस। निजी तलीमी इदारे बेहतर सहूलियात, जदीद सिलेबस और म्यारी तदरीस यानी जो स्टैंडर्ड एजुकेशन फराहम करते हैं, लेकिन इनकी फीस ज़्यादा होने की वजह से ये सिर्फ एलीट क्लास और आला जो है एलीट क्लास ही तक महदूद हैं। इस तरह तलीम एक जो सोशल गिफ्ट बन जाती है जो ना कि बुनियादी हक है, यानी ये स्पेशल बंदों को मिलती है, ना कि ये हर बंदे को मिल सकती है। तो इसका पहला पॉइंट इसका वो नोट कर लें फैक्ट। प्राइवेट स्कूल्स इनरोल ओवर 40% स्टूडेंट्स इन अर्बन पाकिस्तान। फैक्ट है प्राइवेट स्कूल्स इनरोल ओवर 40% स्टूडेंट्स इन अर्बन पाकिस्तान के शहरों में जो 40% जो लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में हैं, और बाकी 60% उसमें जो 30 या 40% है वो सरकारी स्कूल में, बाकी जो है वो जाते नहीं स्कूल। मदरसा सिस्टम रिलीजियस फोकस लिमिटेड स्किल्स। मदारिस मजहबी तलीम फराहम करते हैं और माशरे में अहम किरदार अदा करते हैं, ताहम अक्सर जदीद मज़ामीन और हुनर की कमी होती है। ताहम मदारिस में जो है वो जदीद मज़ामीन जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, लॉजिकल लेटेस्ट सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं पढ़ाए जाते और उनमें हुनर की भी उनको स्किल्स भी नहीं दी जाती। इसके बहस तलबा की रोज़गार के मौके महदूद हो जाते हैं। इसके बहस ताकि जो मदारस के ग्रेजुएट्स होते हैं उनके जो रोज़गार के मौके हैं वो महदूद हो जाते हैं। तो इसका सिस्टम ये है कि जो बंदे जो इसमें जो पॉइंट वो कहता है साइंस, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो कमी है वो ये यहाँ रह जाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है वो है पैरेलल सिस्टम क्रिएट क्लास डिवीजन।
पैरेलल सिस्टम्स क्रिएट क्लास डिवीजन्स। पाकिस्तान में सरकारी, निजी और मदरसा निज़ाम एक साथ चल रहे हैं, यानी आपस में एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं, जो मुख्तलिफ मेयार और मौक़े फराहम करते हैं। ये पैरेलल निज़ाम मुआशरे में तबकाती तकसीम को फ़रोग़ देता है, यानी ये डिवीजन पैदा करता है। जो मदरसा से पास आउट है उसकी उसमें स्किल्स भी नहीं है, वो कम जॉब्स ले पाएगा सरकारी जॉब। उसके बाद जो थोड़ा सरकारी स्कूल का बच्चा है वो मैक्सिमम मोर जॉब अवेल करेगा, उसमें कुछ ना कुछ स्किल्स हैं उसके मुकाबले में। और जो वो प्राइवेट स्कूल का बच्चा है वो मैक्सिमम लेगा, जो उसमें अच्छी तालीम दी गई है, जहां अमीर और गरीब के दरमियान तालीमी फ़र्क मजीद बढ़ जाता है। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें। पैरेलल एजुकेशन सिस्टम्स रीइंफोर्स सोशल इनइक्वालिटी, कि पाकिस्तान पैरेलल एजुकेशन सिस्टम्स रीइंफोर्स सोशल इनइक्वालिटी। तो ये किसने कहा है? ये यूएनडीपी ने कहा है। सो नंबर 5 पॉइंट है वीक रेगुलेशन, फ्रैगमेंटेड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस। तालीमी निज़ाम में मौसर निगरानी और पॉलिसी पर इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। एजुकेशन सिस्टम में रेगुलेटेड निगरानी और पॉलिसी यानी इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। वफाक और सूबों के दरमियान हम आंगी का फुकदान है, यानी इनके आपस में नहीं बनती। फुकदान है, अनवानी और पॉलिसी तसलसल की कमी असलाहत को नाकाम बनाती है, जिसके नतीजे में तालीमी निज़ाम गैर मौसर और गैर यानी अनस्टेबल रहता है। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें। पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी इफेक्ट्स, यानी असर करती है लॉन्ग टर्म एजुकेशन सिस्टम। तो इनकंसिस्टेंसी है जो वो लॉन्ग टर्म एजुकेशन पर रिफॉर्म पर नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। ये तो हो गया हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है। हमने उसका पहले क्या देखते हैं कि हमने बाहर से स्ट्रक्चर देख लिया है। अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या नुकसान हो चुका है। मैग्नीट्यूड ऑफ एजुकेशन क्राइसिस। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है मिलियन ऑफ चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल। पाकिस्तान में लाखों बच्चे तालीम से महरूम हैं, जो रियासती नाकामी और सोशल इश्यूज की अक्कासी करता है। गुर्बत, चाइल्ड लेबर और सहूलियात की कमी इस मसले को बढ़ाते हैं। गुर्बत, चाइल्ड लेबर और एजुकेशन में सहूलियात की कमी यानी वजीफे ना होने की वजह से इस मसले को बढ़ाते हैं। तो इसमें कोड नोट कर लें। सेकंड हाईएस्ट नंबर ग्लोबली आफ्टर नाइजीरिया। पाकिस्तान में जो बच्चे जो 26 मिलियन बच्चे हैं, ये सेकंड हाईएस्ट नंबर है ग्लोबली आफ्टर नाइजीरिया। नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान का दूसरा नंबर आता है कि हमने नीचे से टॉप कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है लिटरेसी रेट अराउंड 60% स्टिग्नेंट। पाकिस्तान के लिटरेसी रेट तकरीबन 60% पर स्टैग्नेंट है, नहीं रुका हुआ है, जो तालीमी पॉलिसियों की नाकामी को ज़ाहिर करता है। ये सुस्त रवी मुआशी तरक्की, स्किल्स और आलमी ग्लोबल कंपैरिजन को मुतासर करती है। जबकि दूसरे तरक्की डेवलपिंग कंट्रीज इस मैदान में नुमायां बेहतरी हासिल कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी तक 60% लिटरेसी रेट के साथ वहीं खड़ा है। जबकि बांग्लादेश ने भी 90% कर लिया, श्रीलंका 93% उनकी लिटरेसी रेट है। उसके बाद नंबर 4 जेंडर गैप परसिस्ट इन रूरल रीजन्स या एरियाज। देहाती इलाकों में लड़कियों की तालीम शदीद मुतासिर है, जहां वो कहते हैं कल्चरल रुकावटें, सिक्योरिटी खदशात और सहूलियात की कमी नुमायां है। तो इसके बारे में फैक्ट कोड नोट करने जो वर्ल्ड एजुकेशन कहता है एजुकेटिंग गर्ल्स बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। एजुकेटिंग गर्ल्स बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कौन कह रहा है? ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। लेकिन पाकिस्तान में तो जो है गर्ल्स की जो है एजुकेशन वो है कम है। तो प्रोविंशियल डिस्पैरिटीज पंजाब वर्सेस बलोचिस्तान। पाकिस्तान में सूबों के दरमियान तालीमी फर्क नुमायां है।
जहां पंजाब निस्बतन बेहतर कारकर्दगी दिखाता है, जबकि बलूचिस्तान बुनियादी सहूलियात और एसेस में पीछे है। ये अदम तवाज़ुन कौमी नेशनल इंटीग्रेशन और इक्वल ग्रोथ के लिए खतरा बन सकता है कि पंजाब और बलूचिस्तान में एजुकेशन का म्यार आपस में काफ़ी फ़र्क है। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें। बलूचिस्तान हैज़ लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान। बलूचिस्तान हैज़ लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान। हम डिस्कस करते हैं की डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन क्राइसिस इन पाकिस्तान। अभी हमने पहले उसका एजुकेशन सिस्टम देख लिया, फिर उसका वो क्या कहते हैं, उसकी वो कहते हैं मैग्नीट्यूड एजुकेशन क्राइसिस देख लिया। अभी हम की डायमेंशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसके एजुकेशन क्राइसिस हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो इसका क्राइसिस है, वो है पहला, ये कहते हैं इसको जो वाज़ेह नजर आ रहा है हमें, वो है पोवर लर्निंग आउटकम्स, वीक फाउंडेशनल स्किल्स। पाकिस्तान में अक्सर तलबा बुनियादी तालीमी महारतें हासिल करने में नाकाम रहते हैं। पोवर लर्निंग जो बेसिक बुनियादी एजुकेशन वो उसमें हासिल करने में नाकाम रहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना और कैलकुलेटिव स्किल्स। ये सीखने के नताइज को कमज़ोर करते हैं। ये सूरत हाल का असर तवील मुद्दी इंसानी सरमाया और कौमी तरक्की पर असरअंदाज होता है। तो इसका फैक्ट नोट, इसका एक कोड फैक्ट है इसका, 50% ग्रेड 5 स्टूडेंट्स कैन नॉट रीड बेसिक सेंटेंस इन पाकिस्तान। 50% ग्रेड 5 स्टूडेंट्स कैन नॉट रीड बेसिक सेंटेंस। ये कौन कह रहा है? ये ASER पाकिस्तान 2025 की रिपोर्ट है। ASER पाकिस्तान 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 50% ग्रेड 5 स्टूडेंट्स कैन नॉट रीड बेसिक सेंटेंस। इनइक्विटेबल सिस्टम, क्लास बेस्ड अपॉर्चुनिटीज गैप। पाकिस्तान में तलीमी निज़ाम जो है वो क्लास बेस पर मुश्तमिल है। अमीर तबके के बच्चे आला मेयार के निजी स्कूलों तक रसाई रखते हैं, जबकि गरीब बच्चों की तालीम महदूद वसाइल और सरकारी स्कूलों तक महदूद है। जो ये फ़र्क है ये सोशल इम्बैलेंस और सोशल डिवाइड को बढ़ाता है। तो पहले हम बता चुके हैं कि इसका इफेक्ट भी जैसे आपने ले लेना है ताकि आप भी कुछ काम करें, आपको याद हो। इस नीचे आप दोबारा कोट वही फैक्ट सरकारी प्राइवेट वाला लिख लें कि 40% लोग करते हैं। उसके बाद है जेंडर डिस्पैरिटी लिमिट्स फीमेल एजुकेशन एक्सेस। खुसूसन देहाती इलाकों में लड़कियों की तालीम महदूद है। शहरों में तो अभी भी शहरों में भी लड़कियों को एजुकेशन पे जोर दिया गया, लेकिन देहातों में अभी वो कहते हैं कल्चर जो है वो नॉर्म्स की वजह से उनको लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। वो कहते हैं कि बस ये 5 पढ़ लिया यही काफ़ी, इसको आगे नहीं पढ़ाना। जो सोशल कस्टम्स होते हैं स्कूल तक महदूद, यानी स्कूल जो है वो अच्छे जो हाई स्कूल हैं या हाई सेकेंडरी स्कूल हैं वो शहरों में होते हैं या दूर होते हैं, जहाँ लड़की को सफ़र डेली लेके आने का मसला बनता है, इसलिए उसके बाद KP के इलाकों में भी वो कहते हैं कि सिक्योरिटी खदशात होते हैं, क्योंकि मलाला यूसुफजई भाई भी पढ़ाई की वजह से अटैक हुआ था, इसलिए इसके ये कुछ तरह के मसाइल हैं जो जेंडर डिस्पैरिटी को जो ये ख़वातीन की माशरती तरक्की में रुकावट हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, फीमेल लिटरेसी इन रूरल पाकिस्तान इज इक्वल टू 45%। फीमेल लिटरेसी इन रूरल एरियाज इज इक्वल टू 45%। हमारी जो टोटल है वो 60% है, लेकिन देहातों में जो लड़कियों की एजुकेशन है वो 45% है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, मिसिंग फैसिलिटीज, अनसेफ स्कूल्स। कई स्कूल बुनियादी सहूलियात जैसे साफ पानी, टॉयलेट्स, बिजली और महफूज इमारतों से महरूम हैं। कई स्कूल जो पाकिस्तान के स्कूल हैं इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं। ये बुनियादी कमी ना सिर्फ तालीम के म्यार को मुतासर करती है बल्कि बच्चों की हाजिरी और जो उनके अट्रैक्शन में भी कमी पैदा करती है। तो इसके बारे में अलिफ इलान एक फाउंडेशन उसने कहा है, अलिफ इलान फाउंडेशन के मुताबिक 35% ऑफ पाकिस्तान पब्लिक स्कूल्स लेक इलेक्ट्रिसिटी एंड टॉयलेट्स। 35% of Pakistan's public schools lack electricity and toilets। ये किसने कहा है? ये अलिफ इलान फाउंडेशन ने कहा है। ये आप फैक्ट नोट कर, फैक्ट है।
उसके बाद है अनट्रेन्ड टीचर्स, आउटडेटेड टीचिंग मेथड्स। जो पाकिस्तान में जो है वो अनट्रेन्ड टीचर्स हैं और जो टीचिंग जो पढ़ा रहे हैं वो मेथड पुराने करेक्टर सिस्टम पे पढ़ा रहे हैं। अस्ताज़ा की तरबियत और पेशा वाला मयार नाकिस है, यानी नाकिस है। जदीद तदरीसी तरीके और निसाब से हम आंगी ना होने के सबक तलबा बुनियादी और अलमी महारतें हासिल नहीं कर पाते। ये तलीमी मेयार और तलबा के मुस्तकबिल के मौके पर मनफी असर डालती है। तो इसके बारे में अब एसर पाकिस्तान की को कोड नोट कर लें। एसर पाकिस्तान, ASER पाकिस्तान, इससे पीछे बताया था कि एक और पीछे कोड दिया था, अभी इसके बारे में कोड है ओवर 30 to 40% ऑफ टीचर्स, ओनली 30 to 40% ऑफ टीचर्स रिसीव्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ये किसने कहा? ये एसर पाकिस्तान ने कहा है। और नंबर जो तीसरा, पांचवा पाकिस्तान के एजुकेशन क्राइसिस का जो डिमेंशन वो है इररेलेवेंट करिकुलम लेक्स मॉडर्न स्किल्स अलाइनमेंट। जो हमारा जो है निसाब सिलेबस अक्सर प्रैक्टिकल और टेक्निकल महारतों से महरूम है और आलमी जो ग्लोबल मार्केट या डिजिटल दौर की ज़रूरियात के मुताबिक नहीं है। इसकी मिसाल ये है कि अभी तक हमें बच्चों को स्कूलों में माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड वगैरह पढ़ाया जाता है। मॉनिटर क्या होता है, और अभी तक देख लें कि आपका लैपटॉप्स लेटेस्ट चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक बच्चों को यही माउस, कीबोर्ड, ये चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं। तलबा की सीखने की जिसकी वजह से पब्लिक सीखने की इस्तेदाद में महरूम रहती है। वो जदीद माशरत और टेक्नोलॉजी के तकाज़ों से हम आंग नहीं हो पाते। तो इसका फैक्ट नोट कोड नोट कर लें। पाकिस्तान करिकुलम लेक स्टिम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स हैं जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। एंड डिजिटल फोकस, पाकिस्तान करिकुलम लेक स्टिम एंड डिजिटल स्किल्स फोकस। तो ये हमारे पहले हमने देखा उसका पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम देखा, फिर उसमें पाकिस्तान में एजुकेशन क्राइसिस देखा, मैग्नीट्यूड देखा कितना नुकसान हो चुका है, और उसमें डिमेंशन देखा कि कहाँ से नुकसान हो चुका है, हमने वो देखा पहले। अभी हम डिस्कस करते हैं इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले इम्पैक्ट्स आप बताएंगे, इम्पैक्ट्स ऑफ एजुकेशन क्राइसिस इन पाकिस्तान। सबसे पहले जो इम्पैक्ट आ रहा है वो है लो प्रोडक्टिविटी, वीक इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पीछे हमने कहा था जो एजुकेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है, लेकिन पाकिस्तान तो लो प्रोडक्टिविटी क्यों है कि एजुकेशन क्राइसिस है। एक एजुकेशन क्राइसिस की सबसे अहम माशी वजह यह है कि नाकिस तालीम इंसानी यानी ह्यूमन कैपिटल की पैदावारी सलाहियत को कम करती है। कम लेस स्किल्ड अफराद सनतों और कारोबारी शोबों में कम इफेक्टिव साबित होते हैं, जिससे कौमी माशरत सुस्त रवि का शिकार होती है। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें किस तरह है। एजुकेशन बूस्ट जीडीपी ग्रोथ बाय 1 to 2% एनुअली पर ईयर ऑफ स्कूलिंग। पहले 10% अर्निंग थी, उसने कहा था कि अगर बंदा एक बच्चा एक साल एक्स्ट्रा एजुकेशन हासिल कर रहा है तो उसकी 10% एजुकेशन बढ़ रही है। और ओवरऑल पाकिस्तान में क्या बता रहा है, एजुकेशन बूस्ट जीडीपी ग्रोथ बाय 1 to 2% एनुअली पर ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रन। ये किसने कहा है? ये पिछली भी इसने वर्ल्ड बैंक ने कहा था, अभी वर्ल्ड बैंक कह रहा है। उसके बाद है सोशल इनइक्वालिटी वाइडनिंग क्लास डिवीजन्स। एजुकेशन क्राइसिस सोशल इम्बैलेंस को बढ़ाता है। तालीम तक महदूद लिमिटेड एक्सेस और मेयार में फ़र्क अमीर और गरीब के दरमियान फासला बढ़ाता है। नतीजा क्या होता है कि सोशल डिवाइड पैदा होती है, जो नेशनल इंटीग्रेशन और उसकी वो कहते हैं हम आंगी को मुतासर करती है। उसके बाद नंबर तीसरा वो है वीक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कमज़ोर तालीम वाले अफराद सियासी शऊर यानी पॉलिटिकल नॉलेज और फैसला साजी में कम एक्टिव होते हैं। इंतखाबी शिरकत यानी जो वोटिंग होती हैं उसमें उनकी कम, जमहूरी इदारों की कमजोरी और सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ाता है। तलीमी एजुकेशन क्राइसिस की वजह से अवाम की जो पब्लिक ओपिनियन भी असरअंदाज होती है। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें। हायर लिटरेसी को रिलेट्स विद हायर वोटर टर्न आउट ग्लोबली।
हायर लिटरेसी कोरिलेट्स विद हायर वोटर टर्नआउट ग्लोबली। यूथ वल्नरेबिलिटी टू एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलाइजेशन। तालीम की कमी नौजवानों में एक्सट्रीमिज्म और रिलीजियस रेडिकलाइजेशन का खतरा बढ़ाती है। बेरोजगारी और महदूद मौके की वजह से नौजवान जो हैं वो एक्सट्रीमिज्म या जो टेररिस्ट के ज़ेर असर इजिली इन्फ्लुएंस उनसे हो जाते हैं। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें, कोटेशन नोट कर लें। ये कौन ने कहा? यूएनडीपी ने कहा है। यूएनडीपी ने कहा है लेक ऑफ एजुकेशन इज द की फैक्टर इन द रेडिकलाइजेशन। लेक ऑफ एजुकेशन इज ए की फैक्टर इन द रेडिकलाइजेशन। उसके बाद नंबर 5 पॉइंट है, वो है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस डिक्लाइन, इनोवेशन स्टैग्नेट्स। तालीम में कमी से मुल्क की जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस कमजोर होती है। तलबा जदीद अलूम, टेक्नोलॉजी और तहकीक से महरूम रहते हैं, जिससे इनोवेशन जो है वो वहीं स्टेबल रुक जाती है। नतीजा पाकिस्तान ग्लोबल मार्केट और टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे रह जाता है। तो इसका फैक्ट है कि इसकी जो वाज़ेह मिसाल है, पाकिस्तान रैंक्स लो इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। पाकिस्तान रैंक्स लो इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। ये हमने इम्पैक्ट्स देख लिए। अभी हम देखते हैं कि ग्लोबल जो कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि दूसरे जो मुल्क हैं उन्होंने अपने एजुकेशन क्राइसिस को कैसे हल किया और हमें पाकिस्तान को इससे कैसे सबक सीखने चाहिए, और सबकों को हमने पुलिस रिकमेंडेशंस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारे लिए केस स्टडी है वो है फिनलैंड। फिनलैंड का है क्वालिटी एजुकेशन है, ट्रेन टीचर फोकस है। फिनलैंड ने तलीमी मेयार और उस्तादा की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी है। हर उस्ताद को आला मेयार की ट्रेनिंग और एटोनमी हासिल है। तलबा की बुनियादी सहायतों पर जोर और सीखने का दिलचस्प माहौल तलीम में कामयाबी की जमानत देता है। तो हमें पाकिस्तान को चाहिए कि हम भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस करें और टीचर ट्रेनर पर भी फोकस करें। नंबर 2 है साउथ कोरिया, हैवी इन्वेस्टमेंट स्किल बेस्ड लर्निंग। साउथ कोरिया ने तालीम में भारी इन्वेस्टमेंट की है, यानी हाई जीडीपी इन्वेस्ट किया है और निसाब को महारत पर मबनी बनाया है, यानी जो उसकी लर्निंग है उसको उन्हें स्किल बेस्ड बनाया कि ऐसे नहीं जैसे हम 10वीं तक हम पढ़ते हैं, हमें पता भी नहीं होता हमने क्या पढ़ना है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, साइंस और हुनर की तालीम को फ़रोग दिया है, जिससे आला तालीमी मेयार, पैदावारी सलाहियत और ग्लोबल इकोनॉमिक कम्पिटिटिव में इजाफा हुआ है। तो हमें भी अपनी जो जीडीपी है उसको बढ़ाना चाहिए और स्किल बेस्ड लर्निंग, यानी हमें 5वीं के बाद हमें वो कहते हैं कि अभी मैं देख रहा था कि मैट्रिक टेक फेडरल बोर्ड ने इशू की, मैट्रिक से आपने बता दिया कि आपने किस शोबे में जाना है, मैट्रिक टेक शुरू की है। उसके बाद मलेशिया, कोरिकुलम अलाइन विद मार्केट नीड्स, यानी जो उनका जो सिलेबस है वो मार्केट की नीड्स के साथ लिंक है। मलेशिया ने निसाब को मार्केट और इंडस्ट्रियल नीड्स के मुताबिक डिजाइन किया है। तालीम से तलबा की हुनरमंदी और रोजगार के मौके बेहतर हुए हैं, क्योंकि जब बंदा एक उसके नीड के मुताबिक पढ़ के जा रहा है कि वो इंडस्ट्री का सिलेबस पढ़ के जा रहा है, वो जाके इजीली इंडस्ट्री में फिट हो सकता है। निसाब में टेक्नोलॉजी और जदीद महारतों का शामिल होना नौजवानों को ग्लोबल कंपटीशन में कामयाबी दिलाता है। तो हमें भी अपना जो सिलेबस है उसको इंडस्ट्री जो मार्केट की नीड है उसके मुताबिक, ये नहीं कि हम सीएनसी मशीन जो भी मैंने डिप्लोमा यूनिवर्सिटी में देखते हैं वो बहुत पुरानी मशीन्स हैं, सीएनसी मशीन बहुत पुरानी हैं और उसको भी उन्होंने डांप के रखा होता है कि ये ख़राब ना हो जाए। तो जब तक हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री की हम कैसे जाके यूज़ करेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है सिलेबस को है उसके मुताबिक जो इंडस्ट्रीज की नीड्स के मुताबिक तैयार करें। नंबर 4 पे जो हमारा जो केस स्टडी है वो है चाइना, स्ट्रॉन्ग स्टेट कमिटमेंट रैपिड रिफॉर्म्स। चीन में हुकूमत ने तालीम पर स्ट्रॉन्ग सियासी अज़म दिखाया और फौरी रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट की। बुनियादी तालीम से लेकर हुनरमंदी और आला तरीन तक यकसा म्यार पर जोर दिया, यानी जो हमारे दरमियान जो एलिटिज्म यानी जो हमारे अंदर क्लासेस डिवीजन है वो चाइना ने कम किया। हमें भी इस तरह यकसा करनी चाहिए, एक जैसी बनानी चाहिए। स्टेट यानी जो हमें चाहिए कि जो ये प्राइवेट स्कूल मदारस सिस्टम से खत्म करके प्रॉपर सरकारी स्कूल बनाने चाहिए। चाइना में भी सरकारी स्कूल्स का कंसेप्ट है, प्राइवेट का कंसेप्ट नहीं है।
तो इसका फैक्ट नोट करने चाइना के बारे में है। चाइना इंक्रीज लिटरेसी रेट टू 97% इन 2025। चाइना इंक्रीज्ड लिटरेसी रेट टू 97% इन 2025। ये होगी आपके कंपैरेटिव एनालिसिस, यानी हमने पर्सपेक्टिव, हमने ग्लोबल क्या कर सकना है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी रैपिड रिफॉर्म्स लेके आए, जो नीड्स हैं उसके मुताबिक लेके आए। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभी हमने पीछे से कौन जोन से हमने उन सबक सीखे हैं, वही हम लिमिटेड और पॉलिसी रिकमेंडेशन में बता देंगे पाकिस्तान के लिए। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है इंक्रीज बजट 4 to 5% ऑफ जीडीपी। पाकिस्तान में तालीमी बजट को 4 से 5% तक बढ़ाना लाजमी है। इजाफी वसाइल स्कूलों की बेहतरी, साजा की तरबियत और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए ज़रूरी हैं ताकि तालीमी मेयार और रसाई में नुमायां बेहतरी लाई जा सके। दूसरा पॉइंट है इंश्योर यूनिफॉर्म इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम, जैसे चाइना में है यूनिफॉर्म और इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम तलबा को बराबर मौके फराहम करेगा। सरकारी, निजी और मदरसा निज़ाम के दरमियान हम आंगी मेयार और रसाई बेहतर बनाने में जो है सोशल इक्वालिटी और तालीम की यकसानियत को फ़रोग मिलेगा। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट यानी जो भर्ती है वो टीचर लर्निंग रिफॉर्म्स, अस्ताज़ा की भर्ती मेरिट पर मबनी और तरबियत याफ्ता होनी चाहिए, यानी ट्रेन टीचर्स हों। जदीद तदरीसी तरीके, साइंसी निसाब और जो मुस्तकिल पेशा वराना तरबियत से तालीम के मेयार में इजाफा होगा, यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऐसे इंप्रूव होगी और तलबा की जो बेसिक सलाहियतें हैं वो भी मजबूत होंगी। जब ट्रेन टीचर पढ़ाएगा तो बेहतर ही पढ़ाएगा। नंबर 4 है मॉडर्न करिकुलम विद डिजिटल स्किल्स इंटीग्रेशन, जैसा मलेशिया ने किया है। निसाब में जदीद मज़ामीन और डिजिटल हुनर, कंप्यूटर और स्टीम शामिल होना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल स्किल्स तलबा को ग्लोबल मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक तैयार करती हैं और मुल्की माशत और टेक्निकल ग्रोथ में भी मददगार साबित होती हैं, जैसा मलेशिया ने किया। उसके बाद है प्रमोट फीमेल एजुकेशन थ्रू इंसेंटिव्स, लड़कियों की तालीम को फ़रोग देने के लिए माली और गैर माली मर्याद देनी चाहिए। नहीं जो गरीब, जैसे अभी जो बच्चियों की एजुकेशन को है उसको वो स्कॉलरशिप दें, जो बच्ची स्कूल जा रही है देहात से या शहर से उसको स्कॉलरशिप दिया जाए। जैसे स्कॉलरशिप से फीस की सब्सिडी, यानी उसकी बच्ची की आधी फीस होगी। महफूज तलीमी माहौल ख़वातीन की तालीम में अहम इजाफे और मुशर्रती तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। स्कॉलरशिप्स दिए जाएँ फीमेल्स को, उसकी फ़ीस यानी आधी की जाए और महफूज तलीमी माहौल दिया जाए, तो इससे वो ख़वातीन की तालीम में इजाफा मुमकिन है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर एक्सेस एक्सपेंशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर एक्सेस एक्सपेंशन, सरकारी और निजी शोबे के इश्तराक से तालीमी एजुकेशन एक्सेस बढ़ाई जा सकती है। निजी इदारों की महारत और सरकारी स्कूलों की सहूलियत मिलाकर म्यार और एक्सेस दोनों में बेहतरी आ सकती है। किस प्राइवेट स्कूल के पास जो स्किल्स टीचर होते हैं वो मिल जाए और सरकारी स्कूल हर इलाके में होता है, यहाँ पर दोनों मिल के कहते हैं कि ये एजुकेशन के म्यार और उसकी जो एक्सेस दोनों को बढ़ा सकते हैं, खास तौर पर पसमानदा और देहाती इलाकों में। तो ये हो गया आपके जो हमने पीछे ग्लोबल कंपैरिजन सीखा है, वो हमने रिकमेंडेशन दे दी। अभी हम करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस के पाकिस्तान में किस हद तक इम्प्लीमेंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है पॉलिसीज एग्जिस्ट, इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स वीक। कहता है हम जितनी मर्जी बेस्ट अच्छी पॉलिसी लेके आए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमेशा वीक ही रहती है। दुरुस्त मनसूबाबंदी के बावजूद मुतअद्दिद अवामिल जैसे बद इंतजामी, वसाइल की कमी और सियासी क्या कहते हैं क्राइसिस इस्लाहात को नाकाम बना देते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट है गवर्नेंस इशू हिंडर्स रिफॉर्म इफेक्टिवनेस। जो वीक गवर्नेंस है और उसके बाद जो ट्रांसपेरेंसी इन इंस्टीट्यूशंस, सूबों के दरमियान हम आएंगी की कमी तलीमी जो एजुकेशन रिफॉर्म को गैर मौसर करती हैं। इदारों की नाकिस कारकर्दगी और बद इंतजामी स्कूलों में म्यार और रसाई को महदूद कर देती है। बजट इंक्रीजेज रिक्वायर्ड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। कहता है अगर हम बजट बढ़ा भी दें तो करप्शन बहुत ज़्यादा है, उसको तालीम के बजट में इजाफा ज़रूरी है, मगर इसके मौसर इस्तेमाल के लिए ट्रांसपेरेंसी
और अकाउंटेबिलिटी भी लाजमी है। बजट की मुनासिब निगरानी और नतायज की पैमाइश के बगैर इजाफी वसाइल तलीमी एजुकेशन क्राइसिस पर असर नहीं डाल सकते। बजट के मुनासिब निगरानी और नतायज की पैमाइश के बगैर इजाफी वसाइल तलीमी बहरान पर असर नहीं डाल सकते। स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नीड लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी। स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नीड लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी। तलीमी इस्लाहात में वो कहता है कि कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म के रिफॉर्म्स बार बार तब्दीलियाँ कामयाबी नहीं लाती। मजबूत, स्ट्रॉन्ग और कंटिन्यू इस रिफॉर्म से ही तलीमी मेयार में बेहतरी और ह्यूमन कैपिटल को तरक्की मुमकिन है। कहता कि ये रिफॉर्म भी लाएगा लेकिन उसके लॉन्ग टर्म होने चाहिए और कंटिन्यूटी होनी चाहिए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि हर 5 साल बाद रिफॉर्म्स चेंज हो रही हों। ये हमारा हो गया क्रिटिकल एनालिसिस। अभी हम चलते हैं कंक्लूजन्स की तरफ कि हमने सारा कुछ सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। पहले हमने उसका क्या क्या देखा है, पहले हमने एजुकेशन सिस्टम देखा है, फिर उसका पाकिस्तान में मैग्नीट्यूड ऑफ एजुकेशन क्राइसिस देखा है, उसके बाद हमने देखा कि कहाँ हमने किस जगह में हमारा क्राइसिस है वो देखा है, फिर हमने उसके इम्पैक्ट्स देखे हैं। उसके बाद हमने ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखा है कि वो ग्लोबल उन्होंने कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया है, उनसे हमने उसकी पॉलिसी रिकमेंडेशंस और रिफॉर्म लिए हैं। उसके बाद उसका क्रिटिकल एनालिसिस देखा है पाकिस्तान में कि किस तरह पॉसिबल है। और अभी हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो अगर आप इस तरह पूरे लेआउट ऑफ एजुकेशन सिस्टम लेके चलेंगे तो अगर आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है तो मोस्टली वो आपको 15 से 16 नंबर दे देगा, क्योंकि हम हर एक पॉइंट के साथ रेफरेंस देंगे और प्रॉपर एक आउटलाइन लेके चल रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन हमेशा आपका बैलेंस होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नेगेटिव हो ना ज्यादा पॉजिटिव हो। यानी वो ये ना हो कि वो रियलिज्म की तरफ चला जाए, आइडियलिज्म की तरफ चला जाए, इसलिए आपको उसको बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद उसको वो उसमें फॉरवर्ड यानी पे फॉरवर्ड में सोल्यूशन भी हो। तो सबसे पहला पॉइंट है क्राइसिस यानी क्राइसिस जो है वो शदीद है बट सॉल्वेबल विद रिफॉर्म्स। पाकिस्तान में तालीमी एजुकेशन क्राइसिस शदीद है ताहम काबिल हल है। इस्लाहात, पॉलिसी पर इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्टिव प्लानिंग के जरिए ये बहरान काबू में लाया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन इंश्योर इफेक्टिव डिलीवरी। मजबूत इदारे तालीम की फराहमी में कलीदी किरदार अदा करते हैं। अक्सर सरकारी और निजी इदारे शफाफ और मौसर हों तो तालीम के मेयार और तलबा की सलाहियतों में नुमाया इजाफा मुमकिन है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल। वफाक इन फेडरल और प्रोविंशियल सतह पर बेहतर हम आंगी यानी जो कोऑर्डिनेशन और ताउन ज़रूरी है। पॉलिसी की यकसानियत, वसाइल की तकसीम और इस्लाहात की निगरानी से तलीमी निज़ाम मजबूत और मौसर हो सकता है। एजुकेशन इन्वेस्टमेंट की टू फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी। तालीम में सरमायाकारी मुल्क की मुस्तकबिल की खुशहाली के लिए लाजमी है। बेहतर तालीम याफ्ता अफराद माशी तरक्की, सोशल हम आहंगी यानी इंटीग्रेशन और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस में मददगार साबित होते हैं। बेहतर तालीम याफ्ता अफराद माशी तरक्की, सोशल इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस में मददगार साबित होते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एजुकेशन का टॉपिक डिटेल के साथ पढ़ना चाह रहे हैं। वीडियो देखने के लिए सब भाइयों का शुक्रिया। वस्सलाम।